हाय गाइस, वेलकम बैक टू डब्ल्यू सिविल एग्जामिनेशन। और आज जो हम करने वाले हैं इस वीडियो में मैनेजमेंट ऑफ ऑडिट इन गवर्नमेंट के बारे में बात करेंगे। तो मैनेजमेंट ऑफ ऑडिट इन गवर्नमेंट जो है ये इंटरनल ऑडिट हैंडबुक का एक चैप्टर है। और इसी चैप्टर के अंदर हमने पिछले बार एक सीजे के रोल के बारे में डिस्कशन किया था। उसमें हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे, क्वेश्चन के द्वारा आपको समझाया कि किस तरीके से सीजे के क्या क्या रोल्स होते हैं। वैसे ही यहाँ भी एमसीक्यूज लिए जाएंगे और उन एमसीक्यूज के बेसिस पे आप समझेंगे कि आखिर मैनेजमेंट में जो ऑडिट की मैनेजमेंट होती है उसमें कौन क्या क्या रोल प्ले करता है और क्या क्या चीजें उसमें इंश्योर की जाती हैं। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला एमसीक्यू आपकी स्क्रीन पर है, इस एमसीक्यू को देखें। अगर एमसीक्यूज आपके सामने आ रहे हैं तो आप खुद भी ट्राई करें अगर आप जानते हैं, और नहीं जानते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, सीधा इसको समझें और समझने के बाद टॉपिक पर पूरा गहराई से पढ़ें। तो पहला देखते हैं क्वेश्चन है, हु ओवरसाइट ओवर इंटरनल ऑडिट इन सेंट्रल मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट्स। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि अच्छा, टीम बैकएंड में क्वेश्चंस बनाती रहती है ये सारी चीजें, तो इसमें करेक्शंस भी हो सकती हैं, वो करेक्शंस आपको करवा दिए जाएंगे साथ के साथ। ठीक है, फिर भी अगर कुछ मिस हो जाता है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। तो यहाँ पर जो मेन मुद्दा है वो ये है कि इंटरनल ऑडिट जो सेंट्रल मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट होती है उसको ओवरसाइट कौन करता है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन में है प्रिंसिपल सीसीए, और दिया हुआ है सीजीए, और दिया हुआ है आपके सामने आईआईए, और साथ में दिया हुआ है आपके सामने ऑल ऑफ द अबव। अब आपको पता है ऑल ऑफ द अबव तो हो नहीं सकता क्योंकि कोई एक ही करेगा, सारे तो करेंगे नहीं, तो ये तो वैसे गलत हो गया। आईआईए इंटरनेशनल है, वो होगा नहीं। प्रिंसिपल सीसीए और सीजीए में से होगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए इंटरनल ऑडिट जब भी हो रहा है सेंट्रल मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट, तो सारे मिनिस्ट्री और सारे डिपार्टमेंट का एक प्रिंसिपल सीसीए तो देख नहीं सकता, सबको अलग अलग देखना पड़ेगा। तो इसका मतलब वो मल्टीपल एंटिटीज हो जाएंगी, तो ओवरसाइट करना जो है वो सीजीए का काम है। ये भी गलत है, यानी कि ऑप्शन 2 इज द करेक्ट। तो यहाँ से आपने देख लिया इस क्वेश्चन को ओवरसाइट कौन करता है। अब चलते हैं आगे। हाउ आर द फंक्शंस ऑफ इंटरनल ऑडिट मैनेज्ड। जो फंक्शंस होते हैं इंटरनल ऑडिट के वो कैसे मैनेज किए जाते हैं। जो जो फंक्शंस होंगे इंटरनल ऑडिट में वो सारे फंक्शंस आपने पहले भी देखे हैं, आगे भी आप देख सकते हैं। नहीं नहीं देखे हैं आप तो उसे रिवाइज करें, इंटरनल ऑडिट की हैंडबुक पे पढ़ें। लेकिन मैं यहाँ पर आपसे बताना चाहूँगा कि कौन कौन से फंक्शंस हैं और उन फंक्शंस मतलब फंक्शंस को कैसे हम हैंडल करते हैं या मैनेज करते हैं। सबसे पहले देखेंगे फंक्शंस जो होते हैं, यानी कि फंक्शंस क्या है, कंट्रोल्स को देखना, ऑडिट करना, और उनमें ये पहचानना कि हमारा सिस्टम किस तरीके से काम कर रहा है, नहीं हो रहा है, ये सारी चीजें हैं फंक्शंस में। उन फंक्शंस को कंट्रोल या मैनेज करने के लिए हम क्या करते हैं। तो पहला ऑप्शन है बाय लेइंग डाउन इंटरनल ऑडिट गाइडलाइंस। सेकंड है बाय प्रोपोगेटिंग बेस्ट प्रैक्टिसेस। थर्ड है बाय प्रोवाइडिंग सपोर्ट टू प्रिंसिपल सीसी। अब आपको पता होना चाहिए कि जो इंटरनल ऑडिट के फंक्शंस को मैनेज करने के लिए सीजीए जो क्या करेगा, वो क्या करेगा, इंटरनल ऑडिट गाइडलाइंस को जारी करेगा, जिससे कि उसके अकॉर्डिंग सारी ऑडिट होंगी। तो ये गाइडलाइंस पहले जारी कर दी जाएंगी। दूसरा क्या कराया जाएगा, उनको क्या है, एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, बेस्ट प्रैक्टिस बताई जाएंगी कि किस तरीके से एजुकेट करके बेस्ट प्रैक्टिस दी जाएगी। तो ये हो गया बेस्ट प्रैक्टिसेस, ये भी सही आंसर है। अब आगे चलते हैं बाय प्रोवाइडिंग सपोर्ट टू प्रिंसिपल सीसी। अब बहुत सारे मैटर्स में प्रिंसिपल सीसीए को सपोर्ट या सीसीए को या जो भी सीए होगा उसको सपोर्ट चाहिए होगी। कैसे, जैसे मान लीजिए जो टेक रिसर्च टाइप का है, कुछ कुछ एक्स्ट्रा चीज आ गई, या आईटी टाइप का है जहाँ पर इनके पास रिसोर्सेज नहीं होंगे, तो उन सब रिसोर्सेज को करने या सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट को लाने के लिए कौन काम करेगा, सीजे करेगा। तो यानी कि प्रोवाइड करेगा उन्हें सपोर्ट। तो ये तीनों ही करेक्ट है, इसलिए ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। तो यहाँ चलते हैं, आपने सीखा कि किस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इंटरनल ऑडिट को मैनेज कर सकते हैं, उसके फंक्शंस को मैनेज कर सकते हैं। अब चलते हैं, व्हाट डज द ऑडिट चार्टर डिफाइन। अब हर ऑडिट में एक चार्टर होता है, चार्टर के अंदर कुछ चीज़ें डिफाइन की जाती हैं, और वो जो डिफाइन की जाती है उनसे ही क्या होगा, इंटरनल ऑडिट में बहुत सारे फर्क आएंगे। अब वो क्या चीज़ है, तो पहले देखते हैं हम चार्टर के अंदर क्या क्या डिफाइन हो रहा है। हाँ, तो अब आते हैं इस क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन में कुछ करेक्शंस थे, वो करेक्शंस हमने कर दिए हैं और उसके बाद हम उसको वापस आपके सामने लेकर आ गए हैं। तो इस क्वेश्चन में पहला जो पॉइंट है उस पॉइंट के बारे में बात करेंगे कि ऑडिट चार्टर में क्या क्या डिफाइन किया जाता है। तो आपको पता होना चाहिए ऑडिट चार्टर जब भी बनाया जाता है
तो उसके अंदर डिफाइन किया जाता है इंटरनल ऑडिट किस तरीके से ऑपरेट करा जाएगा, यानी एक फ्रेमवर्क बनाया जो बताएगा इंटरनल ऑडिट को ऑपरेट करने का। दूसरा, एक ऐसा फ्रेमवर्क बनाया जाएगा जो स्टैब्लिश करेगा फंक्शनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्टिंग लाइन ऑफ द इंटरनल ऑडिट, यानी कि इंटरनल ऑडिट जो होगा उसका फंक्शनल और एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्टिंग क्या होगी वो सारा स्टैब्लिश कौन करेगा, इस फ्रेमवर्क के द्वारा स्टैब्लिश किया जाएगा। और वो फ्रेमवर्क कहाँ डिफाइन होगा, ऑडिट के चार्टर के अंदर होगा। तीसरा है, एक ऐसा फ्रेमवर्क बनाया जाएगा जो स्टैब्लिश करेगा पोजीशन ऑफ इंटरनल ऑडिट विद इन द मिनिस्ट्री, यानी कि जो क्या पोजीशन है, एक ऐसा फ्रेमवर्क जो स्टैब्लिश बताएगा कि क्या पोजीशन है, पोजीशन किस तरीके से होगी, मतलब कहां पर इंटरनल ऑडिट को किस तरीके से पोजीशन किया जाएगा। और ये एक क्या बनेगा, फाउंडेशन बनेगा फॉर एनुअल ऑडिट प्लान के लिए। तो आपके सामने ये जो तीनों बातें लिखी हैं ये तीनों करेक्ट है, इसका मतलब आंसर ऑल ऑफ द अबव हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। यहाँ पर ज्यादातर मैंने जो स्टेटमेंट्स लिए हैं वो फुल स्टेटमेंट्स ले लिए हैं, ठीक है, ताकि क्वेश्चन सिंप्लीफाई रहे और मैं आपको समझाता चलूं और स्लाइड्स को ज्यादा ना देखना पड़े। तो मैंने क्वेश्चंस के अंदर ही ज्यादा डेटा डालने की कोशिश की। चाहते तो हम इस क्वेश्चंस को हमारी टीम क्या करती और कॉम्प्लेक्स बना सकती है और कॉम्प्लेक्स बनाकर आपको प्रेजेंट कर सकती है, लेकिन तब फिर आपके लिए समझना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। उसके लिए फिर दोबारा टॉपिक को समझाना पड़ेगा, फिर आप क्वेश्चन पे जाएंगे, तो इसलिए वो काफी कम्बरसम टास्क हो जाएगी। तो हम चाहते हैं कि आप सिंपलिसिटी में इसको समझ लिए, तो सिंपल समझने के लिए आपको यही करना होगा। तो चलते हैं पहले स्टेटमेंट पे, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। इंटरनल ऑडिट चार्टर जो है फॉर्मली डॉक्यूमेंट्स द ऑडिट मैंडेट। तो एक ऑडिट मैंडेट नाम की चीज होती है, आपको डिटेल में आगे अलग से बताई जाएगी। ऑडिट मैंडेट जो है उसको डॉक्यूमेंट किस में किया जाता है, ऑडिट चार्टर के अंदर करा जाता है। और क्या होता है, द पावर ग्रांटेड टू इट टू अचीव द स्टेटेड ऑब्जेक्ट्स। तो क्या हो गया, पूरी फॉर्मली डॉक्यूमेंट की जाएगी ऑडिट मैंडेट और उसके साथ में जो पावर ग्रांटेड होगी उसको किया जाएगा। तो पहले स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकंड है, जब भी इंटरनल ऑडिट होती है तो उसकी रिक्वायरमेंट्स जो होंगी वो सारी डिटेल की जाती है इंटरनल ऑडिट के मैंडेट के अंदर। तो इंटरनल ऑडिट मैंडेट क्या है, जिसमें रिक्वायरमेंट्स जो होती हैं इंटरनल ऑडिट की उन सबको डिटेल में लिखा जाता है, डिफाइन किया जाता है। तो यानी कि ये भी सही है। और क्या है, केयरफुली डेवलप्ड ऑडिट मैंडेट एंड चार्टर आर क्रिटिकल फॉर एस्टेब्लिशिंग एन इफेक्टिव इंटरनल ऑडिट फंक्शन एंड डिफाइनिंग इट्स ड्यूटी। अब देखिए, कहीं पर भी आपको इंटरनल ऑडिट करवाना है तो पहले तो आपको रिक्वायरमेंट पता होना चाहिए। रिक्वायरमेंट को आपने क्या करा, क्लियरली डिफाइन कर दिया ऑडिट मैंडेट में। फिर क्या किया गया, जो ऑडिट मैंडेट है और जो पावर ग्रांट्स की गई हैं स्टेट ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए, उसको कहाँ किया गया, चार्टर के अंदर डॉक्यूमेंट कर दिया हमने। तो अगर हमारा ऑडिट मैंडेट और चार्टर दोनों ही अच्छे ढंग से डेवलप किया गया होगा तो इंटरनल ऑडिट क्या हो जाएगी, हमारी इफेक्टिव फंक्शंस करेगी और साथ में उसमें ऑडिट की जो ड्यूटीज होंगी सबकी ड्यूटीज को अच्छे से डिफाइन किया जा सकता है, यानी कि ये भी सही है। तो इट मीन्स दैट 1 2 3 ऑल 3 आर करेक्ट। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। सो अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना, तो जैसे कि हम देख सकते हैं हमने क्वेश्चन का जो आंसर है वो तो 4 लगा दिया, यानी कि डी ऑप्शन 4, यानी कि डी ऑप्शन लगा दिया। इस ऑप्शन में हमें पता है कि सारे के सारे करेक्ट थे, 1 2 और 3 सारे करेक्ट हो गए। अब आगे चलते हैं और देखते हैं कि ये करेक्ट हुए तो इसके पीछे का लॉजिक जो है वो हम पहले ही समझ चुके हैं। बस थोड़ा सा हम ये देख लेते हैं कि जो हमारे ऑडिट है उस ऑडिट के अंदर हम क्या क्या चीज़ें देने वाले हैं। तो वही है, उनमें से ये स्टेटमेंट्स जो हमने बताई है उससे ये पता चलता है कि हमारे पास एक चार्टर होगा जिसे ऑडिट का चार्टर बोलेंगे, इंटरनल ऑडिट चार्टर। उस चार्टर के अंदर हम डॉक्यूमेंट करेंगे ऑडिट के मैंडेट को और पावर्स को। अब जो ऑडिट का मैंडेट होगा वो डिफाइन करेगा रिक्वायरमेंट ऑफ द इंटरनल ऑडिट। तो रिक्वायरमेंट कहाँ पर होंगी, ऑडिट के मैंडेट के अंदर होंगी। और अगर हमने ऑडिट के मैंडेट को केयरफुली डेवलप कर लिया तो उसके बाद में और चार्टर को केयरफुली डेवलप कर लिया तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, एक अच्छा इफेक्टिव इंटरनल ऑडिट फंक्शन को बनाएंगे और ड्यूटीज को डिफाइन करने में मदद करेंगे। तो इतना ही था इसमें। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द मेंबर ऑफ द ऑडिट कमिटी। ऑडिट कमिटी में कौन कौन से मेंबर हो सकते हैं। तो बहुत सारे मेंबर्स हम ले सकते हैं। उन मेंबर्स में से यहाँ पर कुछ मेंबर्स को दिया गया है,
आगे आने वाले वीडियोस में हम आपको ऑडिट कमेटी के बारे में और डिटेल में बताएंगे। उससे पहले हम देखेंगे यहाँ पर पहला है फाइनेंशियल एडवाइजर। तो एक फाइनेंशियल एडवाइजर होता है, क्योंकि हमें फाइनेंसेस के बारे में जरूर जानकारी रखनी होती है, तो इसलिए हमें एक फाइनेंशियल एडवाइजर चाहिए जो कि वाइस चेयरपर्सन होता है। आगे चलते हैं सेकंड, दैट इज सीसीए सीसीए या सीए। तो क्या होता है, जैसे कि सीसी होगा चीफ कंट्रोलर ऑफ अकाउंट्स या कंट्रोलर ऑफ अकाउंट्स, इनको कन्वीनर या मेंबर बनाया जाता है। इसी तरीके से जो ऑडिट के जैसे जनरल होंगे ऑडिट के, या फिर जनरल ऑडिटर हो गया या कोई स्पेशल ऑडिटर हो गया, ये सब क्या है, ऑडिट के सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट होते हैं। तो इनको एज सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट की तरह इंक्लूड किया जाता है। और क्या होगा, किसी भी प्रोग्राम को चलाने के लिए एक प्रोग्राम डिवीजन हेड होगा, उस प्रोग्राम डिवीजन हेड को एज ए मेंबर लिया जाता है। तो ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि ये सारे के सारे इसमें इंक्लूडेड होते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। व्हाट आर द टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस ऑफ ऑडिट कमेटी। ऑडिट कमेटी के लिए ऑडिट की हैंडबुक में इस चैप्टर में टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस दिए गए हैं। उन टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस में से हमने कुछ रेफरेंसेस यहाँ पर लिख दिए हैं। आपको मैं इस पर एक क्वेश्चन बनाकर दे रहा हूँ, वैसे ही क्वेश्चंस आप उसमें और फॉर्म कर सकते हैं, और इसलिए आपको क्या करना है, टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस देख लेने हैं। अगर वहां से कोई भी क्वेश्चन बनेगा तो उसको आप हैंडल कर पाएंगे। तो मैं यहाँ एक सुपर क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ, जिसके अकॉर्डिंग आप भी ऐसे क्वेश्चंस कर सकते हैं। पहला है टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस में क्या क्या दिया हुआ है, तो वो सही है या गलत है, इस तरीके से। तो उसमें दिया हुआ है इंटरनल ऑडिट का जो चार्टर होगा उसको अप्रूव करना, स्टैब्लिश करना रोल, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड स्ट्रक्चर ऑफ इंटरनल ऑडिट फंक्शंस मिनिस्ट्री के अंदर। तो ये पहली बात है। तो ये है टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस में क्या ये है या नहीं है, तो ये इंक्लूड है। सेकंड क्या है, अप्रूव ऑफ द इंटरनल ऑडिट प्लान, ये भी है टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस में। थर्ड है सुपरवाइज द ओवरऑल फंक्शनिंग ऑफ ऑडिट विंग ऑफ द मिनिस्ट्री, तो ऑडिट विंग का भी फंक्शनिंग को भी सुपरवाइज करना है, ये भी उसके अंदर दिया गया है। तो ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट। तो इसका मतलब ये जो 6 क्वेश्चन है ये भी एकदम करेक्ट है, इसके अंदर सारे के सारे ऑल ऑफ द अबव करेक्ट है। ऐसे ही कोई भी कुछ भी टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस आपके सामने आ सकते हैं और पूछे जा सकते हैं, तो आप वहां से पढ़ लेंगे। अब चलते हैं, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। साथ ही में हमारे ऐप पर ये टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, इस टेस्ट सीरीज को आप कर सकते हैं, ऑलरेडी डिस्काउंटेड रेट पर है, अभी फिलहाल 999 पर अवेलेबल है, आप वहां से इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें भी बहुत सारे क्वेश्चंस हमने डाले हैं, और आगे आने वाले टाइम में हम बहुत सारे क्वेश्चंस आपको और प्रोवाइड करवाएंगे, जिससे कि एग्जाम में आपकी मदद हो सके और ज्यादा से ज्यादा कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जा सके। आगे चलते हैं, आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। उस चैनल पे बहुत सारे क्वेश्चंस डेली पोस्ट किए जाते हैं, और वहां पर और सारी अपडेट्स आपको मिल सकती हैं। साथ ही में यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि वहां पर आपको वीडियोस कंटेंट डेली मिलेगा ही मिलेगा, और एजुकेशनल ऐप पर टेस्ट सीरीज हो सकती है। तो अब तो आज के लिए इतना ही, और टिल देन बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।